जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर। दिसंबर माह में 5 दिसंबर को मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह राशि परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है कि मंगल ग्रह बहुत पावरफुल हो रहे हैं, अपनी ही राशि में जा रहे हैं, पावरफुल स्थिति में ताकतवर हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। लेकिन क्या धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह पावरफुल होना शुभ है? क्या आपके लिए जो करोड़ों लोग हैं धनु राशि वाले जातक, उनकी यह चंद्र कुंडली है, तो आपकी गोचरग्रस्त चंद्र कुंडली के अनुसार क्या मंगल ग्रह आपके लिए राजयोग बना रहे हैं, आपको लाभ दे रहे हैं? यदि सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि सच्चाई नहीं सुनना है, सटीक भविष्यवाणी अगर नहीं जाननी है, तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह की एक राशि आपके पंचम भाव में होती है, इसलिए मंगल ग्रह धनु राशि वाले जातकों के लिए काफी हद तक योग कारक हो जाते हैं। काफी हद तक बोल रहा हूं, पूर्णतः योग कारक नहीं होते, क्योंकि उनकी दूसरी राशि 12वें भाव में होती है और 12वां भाव लॉसेस का है, व्यय का है, खर्चों का है। तो यहां पर मंगल ग्रह आपके पंचम भाव और आपके व्यय स्थान के स्वामी होकर व्यय स्थान में ही गोचर करेंगे। मंगल ग्रह की यह स्थिति आपकी संतान के लिए अच्छी नहीं है। एक तो भाव भावंत के सिद्धांत से मंगल ग्रह अपनी एक राशि से अष्टम राशि में है, और दूसरा आपकी जन्म राशि से अर्थात आपकी धनु राशि से 12वें भाव में है। तो ऐसी स्थिति में संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। संतान के कैरियर के लिए, संतान के पढ़ाई के लिए संतान को आपसे दूर जाना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं बनेगी। ये एक तरह से अच्छी भी स्थिति है, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में है, तो संतान की तरक्की उन्नति के लिए अच्छे योग बनाएंगे। लेकिन आपके लिए वो थोड़ा पीड़ादायक हो जाएगा, क्योंकि संतान आपसे दूर हो जाएगी। उसे हो सकता है दूसरे शहर, दूसरे गांव या दूसरे देश में जाना पड़े पढ़ाई के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए, कार्य के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन संतान के कैरियर के लिए अच्छी स्थिति है, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे प्रोफेशन की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो। यहां पर मंगल देव संतान के ऊपर खर्चों के योग भी बना रहे हैं, क्योंकि वह स्थान में है ना। तो संतान के ऊपर आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे संतान के कार्यों को पूर्ण करने के लिए। संतान के व्यापार को चलाने के लिए आपको अपना कुछ ना कुछ एफर्ट देना पड़ेगा, फाइनेंशियल, मेंटल या फिजिकल, या संतान की पढ़ाई के लिए, या संतान के व्यापार के लिए, या उसकी नौकरी के लिए, या उसके कार्य सिद्धि के लिए। कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी भी स्पेंड करनी पड़ेगी या अपने धन का व्यय करना पड़ेगा, तब उनके कैरियर में ज्यादा उपलब्धियां या सफलताएं देखने को मिलेंगी। इसलिए मैंने कहा कि आपके दृष्टिकोण से यह संतान के प्रति कंसर्न बढ़ाएगा, चिंता बढ़ाएगा। लेकिन संतान के लिए इतना बुरा नहीं है ये योग। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी समस्या दे सकता है, लेकिन वैसे यह स्थिति संतान की तरक्की के लिए अच्छी हुई और आपके लिए यह धन संबंधित मामलों में इन्वेस्टमेंट को दर्शा रहा है, क्योंकि पंचम भाव पैसे के इन्वेस्टमेंट का है, और ऐसी जगह के इन्वेस्टमेंट का है जहां पर पैसे को लेकर रिस्क होती है, जहां पर पैसा लगाने से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जैसे चाहे आप व्यापार में पैसा लगाएं, चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, लेकिन यह समय कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और यह इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि
मंगल ग्रह अपनी ही राशि में है, तो आपका खर्चा तो करवाएंगे और आपकी रिस्क लेने की क्षमताओं को भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं भी बन रही हैं, इस बात को याद रखना। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। अब मंगल देव यहां पर 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में बुध देव के साथ युति करेंगे। तो यह इन्वेस्टमेंट, यह खर्चा आपके कार्य क्षेत्र पर हो सकता है, आपके व्यापार पर हो सकता है, आपकी नौकरी में हो सकता है, या आप जो भी काम करते हैं उससे संबंधित मामलों में आपका इन्वेस्टमेंट या खर्चा हो सकता है। यहां पर मंगल देव 5 तारीख से 16 तारीख तक सूर्य देव के साथ युति करेंगे। तो ऐसी स्थिति में विदेश में, विदेशी कार्यों में, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, इंटरनेशनल मार्केट के इन्वेस्टमेंट में, या फिर सरकारी कार्यों में आपका पैसा लग सकता है या व्यय हो सकता है। तो अभी तक तो बात सिर्फ व्यय की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे संतान पर इन्वेस्ट करो, चाहे आप व्यापार में करो, चाहे कहीं भी करो, लाभ की चर्चा नहीं हुई। सही है। तो लाभ की संभावनाएं यहां पर मंगल देव बनाएंगे बुध देव के साथ 5 से 10 तारीख के बीच में, यदि आप अपना कार्य या बाहर के कार्यों से जुड़े हुए हैं, या तो आप अपने घर से दूर जाकर कोई व्यापार करते हैं, या आप बाहर के कार्यों को देखते हैं, आप रहते कहीं हैं और कहीं दूसरे स्थान के कार्यों को, दूर स्थान के कार्यों को आप देखते हैं, मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या विदेशी कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर बहुत अच्छी लाभकारी स्थिति बनाएंगे मंगल देव। और 5 से 16 तारीख तक सूर्य देव के साथ जो युति होगी वो विदेशी कार्यों से आपके भाग्य को प्रबल करेगी, आपके भाग्य को चमकाएगी। तो विदेशी कार्यों से यदि आपका कोई काम जुड़ा हुआ है, सरकारी कार्यों से यदि आपका कोई काम जुड़ा हुआ है, तो वहां से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके लाभ, आपके प्रॉफिट की संभावनाओं को भी यहां पर मंगल देव बना रहे हैं सूर्य और बुध के साथ युति करके। 12वें भाव में भाग्येश की, कर्मेश की, पंचमेश के साथ युति बहुत शानदार है, लेकिन 12वें भाव में है। तो इसको आप इस एग्जाम्पल से समझें कि आपके लिए किस्मत के दरवाजे तो भगवान ने खोल दिए हैं, देवी माता ने खोल दिए हैं, लेकिन आपकी किस्मत के दरवाजे जहां खोले हैं वो स्थान दूर है। आप जहां बैठे हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं, जहां व्यापार कर रहे हैं, वहां आपके किस्मत के दरवाजे नहीं खोले हैं, आपको वहां से दूर जाना पड़ेगा। तो यदि आप पहले से ही कहीं दूर रह रहे हैं अपने, मतलब 12वां भाव आइसोलेटेड प्लेस का है। आइसोलेटेड प्लेस मतलब ऐसी अनजान जगह पर आप रह रहे हैं जहां आपकी सोसाइटी नहीं है, आपके लोग नहीं है, आपका कल्चर नहीं है, जैसे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में आकर रहे, या हम अपने देश से जाकर किसी दूसरे देश, विदेश में जाकर रहे, तो जहां हमारा कल्चर नहीं है, हमारी भाषा अलग है, लोग अलग है। अब हमने अपनी सोसाइटी वहां बना ली है, बात अलग है, लेकिन हम एक अनजान जगह पर हैं। तो ऐसी जगह पर आपके भाग्य के दरवाजे खुले हैं। तो यदि आप ऐसी जगह पर ही जाकर रह रहे हैं, तो यह मंगल बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति आपके लिए बना रहा है। जैसे हमारी आर्मी से जुड़े हुए व्यक्ति जो अपने परिवार से दूर जाकर बॉर्डर पर लगे हुए हैं, अकेले हैं, उनके लिए बहुत शक्ति ऊर्जा के साथ यहां पर मंगल देव खड़े हैं। अभी यदि कोई दुश्मन उनकी तरफ आंख उठाकर तो देख ले, धनु राशि वाले जातक सबसे पहले पहल करेंगे और दुश्मनों का सफाया करने लगेंगे। वो ऊर्जा, वो शक्ति दे रहे हैं।
तो यदि आप विदेश में रहते हैं, एमएनसी कंपनियों में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या ऐसी कोई भी संस्था जो सोसाइटी के द्वारा आइसोलेटेड होती है, अर्थात सोसाइटी जिस संस्था में जाना पसंद नहीं करती, जैसे हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, जेल, इन सभी फील्ड से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति बना रहे हैं मंगलदेव, क्योंकि आइसोलेटेड एनर्जी से आपको लाभ दे रहे हैं। और जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, अर्थात जो लोग, जैसे कोई फिल्म का डायरेक्टर है, कैमरामैन है, तो नाम किसका होता है? आर्टिस्ट का, एक्टर का, एक्ट्रेस का, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन बहुत बड़ी यूनिट होती है जो काम करती है, जिनका नाम इतना नहीं होता है। तो वो लोग, वो एनर्जी, मतलब जो लोग बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं, उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति मंगलदेव बना रहे हैं। फिर चाहे आप नौकरी करते हो या जॉब करते हो, आपका काम सर्वोच्च होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये 12वां भाव है, वो पहचान नहीं देने देता, या पहचान अनजान जगह पे मिलती है, विद इन द यूनिट मिल जाएगी, लेकिन आप कहें कि आपके काम का क्रेडिट आपको सबके सामने मिले, उसमें थोड़ी गड़बड़ ये 12वां भाव कर देता है। तो इस तरह के चैलेंजेस भी देता है ये 12वां भाव, लेकिन आपको अनजान जगहों में नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ देने की कोशिश ये मंगलदेव करेंगे। यहां पर मंगलदेव चौथी दृष्टि से आपके निकटतम व्यक्ति, छोटे भाई बंधुओं, आपकी यात्राओं पर दृष्टि डाले हुए हैं। तो आपको अपनी भाई बंधुओं या निकटतम व्यक्तियों के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेंड करना पड़ सकता है, खर्चा करना पड़ सकता है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर या आर्थिक तौर पर। उनकी किसी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी मदद, उनको आपकी मदद की इस समय जरूरत पड़ सकती है। आप एक ऊर्जा शक्ति प्रदान कर रहे हैं अपने निकटतम व्यक्ति, अपने छोटे भाई बंधुओं को। यहां से मंगलदेव सातवीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे तो कर्जे के योग बना रहे हैं, ये योग अच्छा नहीं है। तो इस समय आपके लिए कर्जा देना और कर्जा लेना दोनों ही नुकसानदायक हो जाएगा। हाँ, आप कर्जा पटा सकते हैं, अगर आप पर पहले से ही कोई कर्जा है तो उसको कहीं ना कहीं कम करते हैं, आपको शत्रुहंता बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की संभावनाएं देते हैं। यदि आपके विरोधी आपसे कंपटीशन करते हैं तो वो अपनी कुछ की किसी गलती के कारण आपको लाभ पहुंचा देंगे, ऐसी संभावनाएं यहां पर मंगलदेव बनाएंगे। यहां से मंगलदेव अष्टम दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर डालते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक सुख में कुछ ना कुछ वाद विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। यहाँ पर खर्चों को बढ़ाते हैं, जीवन साथी के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जीवन साथी से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, मन मुटाव के कारण आपको एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है, या किसी और कारण से एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। इस तरह की चैलेंजेस, इस तरह की समस्याएं दाम्पत्य जीवन में आने लगेंगी। व्यापारिक साझेदारी से नुकसान हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप से नुकसान हो सकता है, जीवन साथी के साथ कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। व्यापार में पैसा इन्वेस्ट तो करना पड़ सकता है, साथ में यदि साझेदारी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है लॉसेस होने की संभावनाएं बन जाए। तो ऐसी संभावनाओं को भी यहां पर मंगलदेव बढ़ा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, पैसे का निवेश सोच समझ कर करें, और यदि आपकी कोई खूबी है, रचनात्मक कोई खूबी है, आपकी कोई हॉबी है, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग, पोइट्री, कुछ भी,
कलात्मक कार्य, रचनात्मक कार्यों से कहीं आप जुड़े हैं, तो उसमें आपकी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, आपकी कला को बढ़ा रहे हैं, आपको एक नाम फेम दे रहे हैं, लेकिन वो भी आपको घर से दूर जाकर मिलेगा, अनजान जगह पर मिलेगा, अनजान लोगों के बीच में मिलेगा, ऐसी संभावना है। लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो इस तरह की परिस्थितियां यहां पर मंगलदेव बना रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। तो आप अपने जीवन को शेप अप कर सकते हैं इस महीने की किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। राशिफल वही दृष्टिकोण देता है कि आप प्लानिंग किस तरह से करें, कर्म किस तरह से करें, जिससे आपके लिए यह राशि परिवर्तन, यह महीना आपके लिए सुखमय साबित हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।